हमारे साथ में गलत व्यवहार कर रहा हो तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं, वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान। वे निर्गुणिया तय गुणवंता मति एक ही में शान। वो तो वैसा ही हुआ है, अर्थात वो व्यक्ति जैसा है तैसा है। यदि आपका पड़ोसी शराब पीकर नशे में आपको गाली दे रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ में तुम भी शराब पियो और नशे में हो जाओ और उसको गाली का जवाब गाली से दे दो? क्या ये करना चाहिए? कबीर साहब कहते नहीं, ऐसा उसके साथ कभी मत कीजिए, क्योंकि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान। अयान कहते हैं ना समझ को। अयान मीन्स बुद्धू आदमी। अयान का अर्थ होता है जिसके पास में विवेक नहीं है, जो विवेकहीन है, उसको अयान कहते हैं। अयान और सयान, सयान मीन्स जो बहुत बुद्धिमान है, विवेकवान है, समझदार है, उसे सयान कहते हैं। अयान उसे कहते हैं जो गलतियां बहुत करता है, जिसका खान पान गलत है, जिसका रहन सहन गलत है, जिसकी बातचीत गलत है, जिसका जीवन गलतियों में डूबा हुआ है, उसे अयान कहते हैं। यान, यान माने, यान किसे कहते हैं? देखिए, सयान, अयान और यान और जलयान, वायुयान। वायुयान हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर को कहते हैं। वायुमंडल के मार्ग से तुमको जो यात्रा कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसे वायुयान कहते हैं। और यान माने वाहन होता है। वह वाहन जो तुम्हें एक स्थान से दूसरी मंजिल तक पहुंचाता है। और जलयान जो जल में, नदी में, समुद्र में तुमको यात्रा कराकर उस किनारे पहुंचा देता है, उसे जलयान कहते हैं। ऐसी ही होता है भवयान, जो भवसागर से पार करे वो भवयान है, भवयान। लेकिन यहाँ पर बात भवयान की नहीं है, जलयान, थलयान, वायुयान की नहीं। यहाँ पर बात है सयान और अयान की। अयाना कौन है? अयान का अर्थ है जो अभी सोया हुआ है, माया की नींद में सोया है, मोह की नींद में सोया है, जो नशा व्यसन में सोया है, जो फैशन में सोया है, वो अयान है। अयान का अर्थ हो समझदार नहीं है, ना समझ है। कबीर साहब कहते हैं, वो तो वैसा ही हुआ। आपकी पत्नी यदि आलसी है तो वो अयान है।
वो विवेकवान नहीं है। सवेरे लेटी रहती है, दिन भर बैठी रहती है, कुछ कहो तो ऐंठी रहती है, और कुछ भी ना कहो तो मुस्कुराती रहती है। और समझाओ तो गाल फुला लेती है। ऐसी गलतियां कर रही है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि आपकी पत्नी यदि आलसी है तो उसको देख करके तुम आलसी मत बनो। ये मत सोचो कि ये सवेरे नहीं सोकर उठती है तो मैं भी नहीं उठूंगा। यदि आपका कोई शिष्य आलसी है, सुबह पड़ा रहता है, यदि आपका कोई गुरु भाई आलसी है, वो साधारण सेकंड है। जिसके 33 हो जाए वो थर्ड हो जाता है, जिसके गई फिर भी नहीं उठता है, गिर जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके 85% भी मार्क है, डिक्टेंशन मार्क है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके 98% भी मार्क है, डिक्टेंशन को भी पार कर गए। 98, 100 में 98 नंबर आया है। वो तो बहुत सुपर क्वालिटी के लोग होते हैं। संत बनो, गृहस्थ बनो, बहू बनो, बेटी बनो, बेटा बनो, बाप बनो, माँ बनो, आपका भी परसेंटेज सब बनता चला जा रहा है। यदि तुम अपने बेटे के लिए अच्छी कमाई कर रहे हो तो एक अच्छे बाप हो तुम। लेकिन यदि बेटे के लिए अच्छी कमाई करने के साथ साथ तुम दारू पीते हो तो फिर सेकंड क्लास के बाप, फर्स्ट क्लास के नहीं। और दारू पीने के साथ यदि मांस मछली भी खाते हो, अंडा भी खाते हो तो थर्ड क्लास के बाप हो। और यदि दुनिया के सारे हीन कर्म करते हो तो फेलियर बाप हो। फिर ऐसे बाप हो जैसे पशु पक्षियों के बाप होते हैं, कोई अकल नहीं है, उस तरह के बाप हो। बाप बाप में भी अंतर है, बेटा बेटा में अंतर है, बहू बहू में अंतर है, पत्नी पत्नी में अंतर है, साधु साधु में अंतर है, गुरु गुरु में अंतर है, चेला चेला में अंतर है, सब अंतर है। जंतर मंतर तंत्र, कितना अंतर, बहुत अंतर है। सबका मुंह तो लगता है मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य के चेहरे में भी कुछ देवी और देवता बनकर बैठे हैं, और कुछ तो दानव बनकर बैठे हैं, राक्षस बनकर बैठे हैं। जब सब साधु कपड़े पहन लेते हैं तो लगता है सभी साधु ही है। साहेब साहेब साहेब, स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। लेकिन साहेब साहेब में अंतर है, बहुत अंतर है। ऐसे तो कबीर साहेब ने कृपा करके ये भी कहा है कि साहेब संत कछु अंतर नहीं, पर मुझे लगता है अंतर है। सबके गुणों में डिफरेंस है, और एक अवगुण आपकी कीमत को गिरा देता है। यदि आप भजन बहुत अच्छे गाते हैं तो आपको लोग धन्यवाद देंगे, लेकिन जब आप नाराज होते हैं तो गाली बहुत अच्छी बकते हैं तो लोग आपकी निंदा करेंगे कि भजन तो गाता है लेकिन बड़ी फुहड़ गालियां भी देता है। किसी गांव में मैं गया था सत्संग करने, तो स्त्रियां भजन गा रही थी, महिला भजन मंडल। तो उसमें एक पुरुष आया, बोला कि इस भजन मंडल में मेरी पत्नी भी है, वो भी महिला भजन मंडल में रहती। बोली बहुत अच्छा गाती है गुरुदेव, इतना मधुर गाती है, पूरा तार में तार लगा देती है। हमने कहा फिर? बोले फिर क्या, घर में जब नाराज होती है तो बहुत फोहड़ गाली भी देती है। तो इसके भजन सुन करके इच्छा होती इसको धन्यवाद भी दूं, लेकिन इसकी गालियां सुनकर लगता है कि ये तो बहुत नालायक औरत है। याद रखना, जो अच्छे गुणों से आपको सम्मान मिलता है, वो सम्मान 10 गुणों से जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान एक अवगुण के कारण समाप्त हो जाता है।
पूरी नाव अच्छी है, सैकड़ों लोगों को बिठाकर पार कर सकती है, लेकिन उस नाव में अगर एक छेद है, छिद्र है, तो पूरी नाव को डुबा सकता है। याद रखना, आप में हजारों गुण हैं, लेकिन अगर एक दो अवगुण हैं तो आपकी जिंदगी की नाव को डुबा सकते हैं, आपको तार नहीं सकते। इसलिए अवगुणों को दूर कीजिए। आप जो कपड़ा पहने हैं ना, बहुत अच्छा कपड़ा है, आपकी साड़ी भी अच्छी है, आपका पेंट शर्ट अच्छा है, आपका बुशर्ट भी अच्छा है, साधु संतों का अचलाल बहुत अच्छा है, साफी बंडी सब अच्छा है, लेकिन इस कपड़े में अगर एक दाग लग जाए, देखना एक दाग लगा दिया जाए, मिट्टी का लगा दो, कोयला का दो, कुछ भी लगा दो, काला दाग लगा दो, दाग लगा दो, तो इतना अच्छा कपड़ा तुम्हारा कोई नहीं देखेगा। जो देखता वो दाग देखता है, उसकी नजर उस दाग पर पहुंचती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारे शरीर में सब अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है तो लोग तुम्हारे गुणों को नहीं देखते हैं, फिर उनकी नजर तुम्हारे अवगुण पर जाती है, वहां से तुम्हारी कीमत उनकी नजरों में गिर जाती है। इसलिए एक भी दाग मत लगने दो, बेदाग